जाता है। तो ये होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो ये शॉर्ट ट्रेंड होता है, ठीक हो गया। तो इसी के अंदर मार्केट्स के अंदर भी स्टॉक मार्केट हो गई या जैसे कह सकते हैं कि वेदर पैटर्न्स हो गए, उसके अंदर वेदर फोरकास्ट हो गया, या स्टॉक मार्केट हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, या उसके बाद कंपनी की, या उसके बाद ये है कि कंट्री की इकोनॉमी होगी। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए भी देखी जाती हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि शॉर्ट टर्म में आपको हर चीज एनालाइज करने में आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता, और उस पर यह है कि आपको विद इन शॉर्ट टर्म आपको पता चल जाता है सारी चीजें कि ये हो क्या रही है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स, और आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। तो इसका ये फायदा होता है, और इसी को शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहते हैं, ठीक हो गया। अब ग्राफ में आप ग्राफ के अंदर इस तरह दे सकते हैं कि ग्राफ के अंदर इसका शॉर्ट टर्म का जो एक डेटा है, इसका एक प्लान है, वो इसमें दिखाया गया है। तो लेट्स डाइव इनटू इट। Since the beginning of this year, the company's stock price has also increased about 30%, making it a stable stock suitable for investors with low risk preferences. If you like a company with good performance, continuous growth, stability, you can pay attention to that company. Suggestions on buying price: currently there is a support above $283 in the short term. In the current upward trend, there is a strong support between $245 and $249. Investors who want to buy can wait for the stock price to fall back to the support price. If it is not very effective to break through the support level price, and then you can consider buying. ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे एक कंपनी की बात की जाती है जो कि एरिस्टा कंपनी है। ए नेटवर्क उसको बोलते हैं, जो कि बड़ी कंपनी है। इसको आपने जैसे देखा होगा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर या पिछले सेक्शंस के अंदर मैंने आपसे डिटेल में बताया है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म के अंदर यही है कि जो एरिस्टा कंपनी है उसके बारे में बताया गया कि जिसने पिछले पास्ट डिकेड्स के अंदर बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको भी उसने सरपास किया, और एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर लीडिंग कंपनी बनी। तो ये होता है इसका शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी बिगिनिंग ऑफ ईयर 2024 की यहाँ पे बात हो रही है, तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी इंक्रीज हुआ है, जो कि 30% है, वो जो कि बढ़िया और कमाल का है। और इस एरिस्टा कंपनी का स्टॉक प्राइस जो कि 30% आया, उसका ये होता है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, उसके बाद नया ट्रेंड आ जाएगा। उसके बाद नया ट्रेंड क्या होगा, इनकी नई प्रोग्रेस आएगी। हो सकता है ये 60% हो जाए, 50% हो जाए, इस तरह का ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपको थोड़ी सी अपडेट देते रहते हैं। ठीक हो गया जी। तो यही होता है कि अगर कोई भी कंपनी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, स्टेबल हो, तो आपने ये है कि उस पर अटेंशन देनी है, उस पर फोकस करना है। कोई भी स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर उसके शॉर्ट टर्म्स, उसके लॉन्ग टर्म्स, और लॉन्ग टर्म्स ये है कि आपको लॉन्ग टर्म तक उसको देखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म्स का यही फायदा होता है कि आप शॉर्ट विद इन शॉर्ट आप उस शॉर्ट टर्म को देख सकते हैं कि उन्होंने काम कैसे कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, सेल और बाय क्या करना है। ये सारी चीजें आपने अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म, कोई भी चीज है उसका फायदा उठा लेना है। किसी भी चीज की प्राइस अगर बढ़ या कम हो रही है, सेल या बाय करना है, वो आपने वो एक्शन ले लेना है। तो ये शॉर्ट टर्म का फायदा होता है। ठीक हो गया जी। तो टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, वही चीज इसके अंदर तीसरी बात हम करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड टारगेट प्राइस। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑन May 20th, Evercore ISI Group maintain its Arista network rating as outperforming the market with a new target price of 340, as you can see here, $340 compared to the current price. There is at least 10% room for increasing. Arista Networks released its Q1 2024 report on May 8 as of March 31 or 31st, 2024. The company have a revenue of 1.571 billion a year, on year increase of 16.28%, net profit of $638 million, and basic earning per share of 2.04। भाई साहब, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की क्या ही बात है, क्या ही कमाल की बात है कि 2024 के अंदर और मई की बात हो रही है, जो कि अभी रिसेंटली बात हो रही है, एक हफ्ता ही हुआ है इस बात को। और आज जैसे डेट सकते हैं कि आज 30 मई है, और 20 मई की
इनकी प्रोग्रेस आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि लेटेस्ट है। उसके बाद ये सकते हैं कि उनका न्यू टारगेट जो प्राइस है वो $340, ठीक हो गया। 340 ये है बिलियन डॉलर्स, ठीक हो गया जी। जो करंट प्राइस है उसके आगे इसका ये है कि इनको ये इसमें चीज कमानी है, इनका ये नेट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, ठीक हो गया जी। तो ये सारी होती हैं। और Q1 एक न्यूज रैंकिंग है, एक रैंकिंग दी जाती है। Q1 रैंकिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी रैंकिंग्स को देखते हैं, रैंकिंग्स को डिटेल के अंदर बताते हैं। तो Q1 रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनकी जो Q1 की रिपोर्ट है, Q1 ने इसको बताया है कि 8 मई को 31 मार्च की जो है डिटेल है, इनका रेवेन्यू जो था 1.571 बिलियन डॉलर्स हो गया, ठीक है। और ईयर ऑन इनका बढ़ता ही जा रहा है, 16.2% हो गया, बढ़ता ही जा रहा है इनका नेट प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर हर साल इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, 638 बिलियन हो गया है, जैसे आप दे सकते हैं। और इनकी बेसिक अर्निंग जो पर शेयर पर है वो है 2.04, जो कि बहुत ही कमाल और बढ़िया है। और यही होता है कि आप इसी तरह मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर या स्टॉक के अंदर या एक्सचेंज के अंदर, उसकी आप ट्रेंड को आप देखा करें।